Hello. So today's topic is the calculation of inverse of a matrix. तो देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो to calculate inverse, the very first thing is the matrix should be a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि उसका ऑर्डर, उसका रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए. जैसे ये मैट्रिक्स है आपके सामने, इसमें कितनी रो हैं? 3, और कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3x3. नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. तो पहली चीज़ तो ये है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए. दूसरी चीज़, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो आप डिटर्मिनेंट मेथड से चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है. तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इन्वर्स. तो ए इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए आप ए मैट्रिक्स को ए इज़ इक्वल टू आई ए करके लिखेंगे. यहाँ पे आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. अब हम क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स लिखेंगे और आई सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू साइन लिख देंगे. और जो राइट हैंड साइड पर ए लिखा है उसे एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, वहाँ ए मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये सेम ऑर्डर की होनी चाहिए जो कि इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है. मतलब ये 3x3 है तो ये भी 3x3 होनी चाहिए. अब हमें क्या करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर ए मैट्रिक्स है इसको इस मैट्रिक्स की फॉर्मेट में बनाना है. अब ध्यान से सुनना, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने के लिए हम केवल और केवल रो ऑपरेशंस लगाएंगे. ओनली रो ऑपरेशंस विल बी अप्लाइड. रो ऑपरेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशंस. रो ट्रांसफॉर्मेशन 3 होती हैं. एनी 2 रोज कैन बी इंटरचेंज, पहला. एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट, दूसरा. और तीसरा है कि मल्टीपल ऑफ एनी रो कैन बी एडेड टू अनदर रो. तो हम केवल रो ऑपरेशंस लगाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर जो ये ए मैट्रिक्स लिखी है इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. और जैसे ही हम कोई रो ऑपरेशन लगाएंगे तो उस रो ऑपरेशन से राइट हैंड साइड की रो भी चेंज होगी. ये पूरी एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो ऐसे कंसीडर होंगी. ठीक है. तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे हमें 1 बनाना है. एल्गोरिथम कैसे चलेगी, पहले ये वाला 1 यहाँ बनना चाहिए, उसके बाद इसके नीचे के दोनों ज़ीरो इधर बन जाने चाहिए. फिर सेकंड कॉलम पे आएंगे और ये जो 1 बना है इस तरह का एक 1 इस पोजीशन पे यहाँ बनाएंगे. फिर इस 1 वाली रो को यूज़ करके ऊपर और नीचे 0 बनाएंगे. फिर थर्ड कॉलम पे आएंगे और ये देखिए डायगोनल पोजीशन पे 1 बना है, इस पोजीशन पे 1 बनाएंगे. तब तक ये वाला 1 चेंज हो चुका होगा ऑपरेशंस की वजह से, तो अभी आप कंफ्यूज मत होना. तो फिर हम इस पोजीशन पे 1 बनाएंगे और उस 1 से इन दोनों को 0 बनाएंगे. बिल्कुल लेमन टर्म्स में आपको ऑपरेशन एल्गोरिथम समझा रही हूँ. अगर आप ये एल्गोरिथम लगाएंगे तो पहले बने हुए ज़ीरोज़ आपके चेंज नहीं होंगे. तो अब आप ये देखो, मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया है. सबसे पहले मैंने 1 बनाने के लिए क्या किया, या तो मैं 8 से डिवाइड करती. मैंने 8 से डिवाइड नहीं किया, मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, जिससे R2 वाला 1 ऊपर पहुँच गया. अब R1 R2 को इंटरचेंज किया है तो राइट हैंड साइड पर भी हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे. तो ये देखिए R2 ऊपर आ गई और R1 नीचे है. उसके बाद 1 आ गया. अब एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये जो मैंने सर्किल किया है 1, इसके नीचे दोनों 0 बनाने हैं. तो R2 और R3 में चेंज करना है. ये देखिए मैंने R2 R3, यहाँ भी R2 और R3 लिखेंगे. और ये जो 1 वाली रो थी ना, जो अभी 1 बनाया था, उस रो को यूज़ करना है. तो यहाँ R1 यहाँ +8 है तो यहाँ -8 लिख दो, यहाँ +2 है तो -2. कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि हमने क्या ऑपरेशन लिखना है, कैसे करना है. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. ये ऑपरेशंस जो R2 और R3 के हैं ये पूरी R2 और पूरी R3 में लगेंगे. तो अकॉर्डिंगली ये देखो R2 और R3 भी चेंज हो गई हैं. ठीक है. उसके बाद अब अगला स्टेप क्या होगा, ये पहला कॉलम बन गया. आप ये देखो पहला इसके जैसा बन गया. अब दूसरे कॉलम में इस जगह पे 1 है तो इस पोजीशन पे 1 बनाना है हमें भी, डायगोनल पोजीशन पे. तो -4 से डिवाइड करो या फिर नीचे वाली रो यूज़ करो. तो हमने क्या किया, -4 से डिवाइड कर दिया R2 को. ठीक है. अब आप ये देखिए पूरी R2 में डिवाइड हुआ है और ये 1 बन गया. अब अगला स्टेप है इस 1 वाली रो को, मतलब R2 को यूज़ करो और इस 1 के ऊपर और नीचे 0 बनाओ. ठीक है. तो मतलब R1 और R3 में चेंज करना है. ये देखो R1 R3, इधर भी लिखेंगे R1 R3 और ये R2 यूज़ करेंगे जिसमें 1 बनाया था. पहली रो में +1 है तो यहाँ -1 लिख दिया, थर्ड में -2 है तो +2 लिख दिया. अब ये जो ऑपरेशन है ये यहाँ मैंने रफ में करके भी दिखाए हुए हैं. ये ऑपरेशंस लगा के हम ये दोबारा से हमारी ये मैट्रिक्स बन गई जिसमें हमारा सेकंड कॉलम बिल्कुल आइडेंटिटी के जैसा है. आप देखो 1 0 0 0 1 0 एज इट इज़ है. अब अगला स्टेप है
ये जो 3/2 है इसे 1 बनाना है, तो इसके लिए हम 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रो 3 को। सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने हैं। 2/3 से मल्टीप्लाई किया पूरी रो को, तो ये नई वाली रो हमारी ये बन गई, 1 बन गया। अब इस 1 से इन दोनों को 0 बनाना है, मतलब R1 और R2 में चेंज करना है, R3 को यूज़ करना है। तो ये देखिए R1 और R2 में चेंज करना है, R1 R2 R3 को यूज़ करना है। R1 में -1/4 था तो +1/4 लिख दिया, +5/4 था R2 में तो -5/4। ऐसा करने से ये पुराने कॉलम कोई चेंज नहीं होंगे, बस यहाँ पे R1 और R2 चेंज होंगे, वो नए वाले ये लिखे हुए हैं। आप इसको स्टॉप करके वीडियो को कैलकुलेशन साथ के साथ करके देख सकते हैं। रफ़ कैलकुलेशन मैंने यहाँ शो करी हुई है सारी। तो ये जो अब आया ना, लेफ़्ट साइड पर आइडेंटिटी बन गई, राइट साइड पर ये मैट्रिक्स इनटू ए। तो ए में किसका मल्टीप्लाई करते हैं जब आई बनता है? ए इनवर्स का। इसका मतलब ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। दिस मीन्स दिस इज़ द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है। ए इज़ इक्वल टू आई ए, या हम कह सकते हैं गॉस मैथड, या फिर हम इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं, और इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं, टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने हाथ से करके देखिए। रफ़ कैलकुलेशन यहाँ मैंने सारी शो की हुई है, आप अपनी हेल्प के लिए यहाँ से एक बार रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।